हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। स्वागत है आपका पेंडुलम वीडियो में। और हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए आज इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 आंसर की ऑफ जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 की आंसर की जो है अभी मैम ने डिस्कस करी थी सुबह। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो टैली कर लिए होंगे और आपने अब तक मार्क्स भी जोड़ लिए होंगे। एंड आई होप आप सब लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो दोस्तों अपने मार्क्स जो है कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कितने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। एंड जल्दी हम जो है कट ऑफ पे भी वीडियो करेंगे और पूरे के पूरे डिटेल सॉल्यूशंस भी आपके अभी जल्दी कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सी सेट की आंसर की को। हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सेट बी की आंसर की को। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपका, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें कहा गया है मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर, देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या कहा गया आपको, ये आपका एक कोई पर्सन है वो 25 मीटर चलता है स्ट्रेट एंड देन वहाँ से राइट लेता है 50 मीटर चलता है, देन अगेन वहाँ से लेफ्ट लेता है और 50 मीटर चलता है। और आपको कहा गया कि हाउस का बैक साइड था, तो हाउस का फ्रंट साइड ये हो जाएगा और ये बोला गया आपका ईस्ट डायरेक्शन में है। ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी और ये आपकी साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि उसका जो पोजिशन है फाइनल पोजिशन वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, इसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बेस पे कंक्लूजन बताना आपको कहा गया ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, देन सेकंड में कहा गया ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, देन कंक्लूजन 1 कहा गया आपको ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 एंड सेकंड कंक्लूजन है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो आपको दिख रहा है दोस्तों जो 2 और 3 से आपके स्टेटमेंट में कहा गया कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। आप कंक्लूजन बोल सकते हैं कि 6 से डिविजिबल होंगे, ऐसा जो है आपका ज़रूरी नहीं है। और कंक्लूजन 2 जो है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिलोगेन्स पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया ऑल कैट्स आर डॉग, सो ऑल कैट्स आर डॉग आपका ये हो जाएगा। एंड देन कहा गया ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ऑल कैट्स आर ब्लैक जो है आपका एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ब्लैक और जो डॉग्स हैं वो एकदम सेम उस पर लाई कर जाएं। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो आपका ऑल डॉग्स आर ब्लैक बोला जा रहा है तो वो करेक्ट होगा, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। बट वो जरूरी नहीं है, ब्लैक आपका ऐसे भी हो सकता है, ये केस भी बन सकता है कि ये ब्लैक हो। तो कंक्लूजन 1 आपका 2 नहीं रहेगा, कंक्लूजन 1 हो जाता है आपका गलत। अब कंक्लूजन 2 की अगर हम बात करें सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, बट अगर आप सेकंड केस को देखेंगे तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक की पॉसिबिलिटी रूल आउट कर चुके हैं हम इस वाले केस से। तो आपका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 विल फॉलो, दैट मीन्स ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे दोस्तों, इसमें कहा गया आपको कंसीडर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, और इसमें आपको बताना है हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर्स ऑफ द अबव सीक्वेंस। तो आप इसको काउंट करेंगे ध्यान से, तो आपके जो है दोस्तों इसमें टोटल 6 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ बॉयज एंड बी इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब कि आपका ए जो है वो 16 पे है राइट हैंड से एंड लेफ्ट हैंड से सॉरी, एंड बी जो है आपका वो 18th पोजीशन पे है। देन बोला गया कि जी जो है 11th पोजीशन पे है ए के राइट से, यानी कि यहाँ पे 11th पोजीशन पे कहीं पे है, ये है आपका ए, और यहाँ से बी से जो है अगर हम बी से राइट हैंड की बात करें तो 3 पोजीशन पे, मतलब कि 1 2 और 3 3 लोग यहाँ पर होंगे, यहाँ पर 3 लोग होंगे। तो आपके टोटल 11 लोग हैं, एक आपका बी हो गया तो 3 + 1 4 और आपका इधर कितने आ जाएंगे, ये आपके टोटल आ जाएंगे दोस्तों 7। तो 7 + 4 11 आता है। तो यहाँ पर आपके टोटल 7 बंदे हो गए, यहाँ पर 16 हो गए और टोटल इसके बाद आपके राइट हैंड तक 18 लोग हो जाएंगे, यानी 16 + 7 + 18 दैट वुड बी इक्वल्स टू 41। तो 41 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सो फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सी इज यंगर देन डी, सी इज यंगर देन डी एंड बोला गया बट ओल्डर देन ए एंड बी, बट ओल्डर देन ए एंड बी। तो आपको स्टेटमेंट 1 से इतना ही पता लगा, डी इज द ओल्डेस्ट बोल दिया, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको डायरेक्टली इससे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें तो इसमें कहा गया है ए इज ओल्डर देन बी। अब आपको पता लग गया कि ए इज ओल्डर देन बी, तो यहाँ पर बी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 को कंबाइन करके आप आंसर बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 व्हिच हैव 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ज़्यादा नंबर्स नहीं होते दोस्तों 1 to 100 में। आप अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे कि टोटल 12 नंबर्स होंगे ऐसे पॉसिबल नंबर। तो 7th का सी ऑप्शन होगा। 8th क्वेश्चन की बात करें तो हम 8th क्वेश्चन में अगर आपको कहा गया कि
Let x and y be the volumes and m, n be the masses of two metallic cubes P and Q. Each side of Q is 2 times of that of P and mass of Q is 2 times that of P. अगर साइड 2 टाइम्स है तो दोस्तों वॉल्यूम जो होगा Q का वो हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ P, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 8x हो जाएगा और मासेज में कहा गया है तो n इक्वल्स टू 2m हो जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए u और v में, तो आपको आंसर मिल जाएगा u इक्वल्स टू 4v, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड द 3 स्टूडेंट इज 20 years. If all the 3 students are of same age and the difference between the age of the teacher and the each student is 20 years, then what is the age of the teacher? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था दोस्तों, आपको पता है एज इनका दिया है कंबाइन 20 into 4 यानी कि 80 हो जाएगा। 80 ईयर्स आ गए यहाँ पर, आपको डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करना था। अगर आप 80 में से 35 को डायरेक्टली चेक करेंगे तो 45 बचेगा और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 ईयर्स बच जाएगा और 15 ईयर्स और 35 ईयर्स में गैप कितने का है, 20 ईयर्स का। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35 ईयर्स। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गया है, ए पर्सन ब्रॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20% देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। यानी कि 80% ऑफ आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 3 लाख दिया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3,75,000 यानी ऑप्शन नंबर डी। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 रुपये की चीज़ जो है आपकी 4 रुपये में बेची जा रही है, 4 रुपये की वैल्यू आपकी 3 लाख थी तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75,000 और 5 में 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,75,000। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, 11th क्वेश्चन है आपका इंग्लिश पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो है आपका स्टेट ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया था, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और आप इसके बेसिस पर अगर आप आंसर करेंगे तो आपका 11th का आंसर आएगा। 11th का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 4 इसके करेक्ट आंसर होंगे। अजम्पशन जो है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका दोस्तों ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में समझा देंगे। अभी आपको सिर्फ आंसर बताते चलते हैं, हम आंसर नोट कर लीजिए, आप टैली कर लीजिएगा। 12th का ऑप्शन ए होगा दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट 13 पे चलते हैं। 13 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट करें तो हम 14 की बात करते हैं। 14 का आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में कहा गया था आपका 15th क्वेश्चन आपका अगेन उसी पैसेज पे बेस्ड सेम क्वेश्चन है, तो ये 15th क्वेश्चन का आपका डी आंसर आएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी अगेन पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 17th का आंसर होगा आपका दोस्तों 17 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एंड देन 18 की बात करें तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन 19 की अगर हम बात करें तो 19 में कहा गया है आपको n इज अ प्राइम नंबर एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो n एक प्राइम नंबर है और n जो है 4 से अगर हम डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर 1 छोड़ता है। अब आपको कहा गया 10 से 20 के बीच में अगर n यूनिक है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 10 से 20 के बीच में होते हैं 11, 13, 17 और 19। अगर आप 13 और 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा दोस्तों। तो 13 भी मिल रहा है, 17 भी मिल रहा है, यानी कि अगर आप S1 और S2 को दोनों को कंबाइन भी कर लोगे ना, उसके बावजूद भी आप आंसर नहीं बता सकते कि आपका n की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। तो यूनिक नेचुरल नंबर नहीं है, वो यूनिक नहीं रहा ना। 13 और 17 दो वैल्यूज आ गई आपकी, तो ऑप्शन डी जो होगा वो टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19th का। देन बात करें 20th की, तो 20th में क्या कहा गया, प्रोडक्ट इज 21 एंड सम इज 10। और आपको दिया गया है कि ये दो नंबर्स दिए गए हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू 21 दी गई है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 10। आपको पूछा गया कि दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो आप 7 और 3 को वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा कि दो नंबर 7 और 3 होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20th का ऑप्शन सी, यानी कि S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 21st क्वेश्चन में आप पुट करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 3 पुट करेंगे तो आपका एकदम एग्जैक्टली ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी। यहाँ 133 आ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन पे। तो 27nd क्वेश्चन में कहा गया कि 7.5 फीट की एक स्टिक है और 3.25 फीट की एक स्टिक है। तो आपको पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट यू कैन मेजर। तो यहाँ पर दोस्तों वो चीज़ मत लगाइएगा, आप बहुत लोगों ने लगाया होगा हो सकता, अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज दी हो, नेचुरल नंबर्स दिए गए हो 1, 2, 3 इस तरह से आप दोगे तो आप HCF ले लो उनका और आप बता सकते हो आराम से इजीली। बट यहाँ पर आपको डेसिमल्स में वैल्यू दी गई है, तो आपको 3.25 फीट का एक छोटा स्केल दिया गया है,
तो आप 3.25 मतलब 7.5 का एक स्केल है और एक 3.25 का स्केल है, आप उनको या तो उनको नाप सकते हो और उनके डिफरेंस को नाप सकते हो। उनका डिफरेंस जो है 4.25 आएगा, जो कि ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। आप फिर बोल सकते हैं क्लियरली कि 3.25 जो है एक्चुअली में मिनिमम लेंथ है जो कि आप मेजर कर सकते हो उन स्टिक्स से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया? 23 में बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी बच्चों के गलत हुए होंगे क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना था। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच ईच ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32 रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विद रेस्पेक्ट टू द प्राइम नंबर्स। बस यही था दोस्तों इसका आंसर। तो ये था 14, 18, 20, 24, 30 और 32। अगर आप इनमें से 1 1 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों। अगर आपका फाइनल आंसर होगा तो वो क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा 38 में से -1 करोगे तो 37 होगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया? अ बुक इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेज इज 194, द टॉर्न पेज कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगर एक पेज फटा है दोस्तों तो उसके आगे भी एक नंबर होगा और पीछे भी एक नंबर होगा, तो आपको यही बताना है कि कौन से नंबर्स थे। तो आपको पता है दोस्तों सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1, 2 इस तरह से 2 नंबर होंगे सारे के सारे अप टू जहाँ तक भी जा रहे हैं। तो आपको पता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर आप हिट एंड ट्रायल से सबसे पहले 20 का देख लें, 10 का देख लीजिएगा, फिर 20 का, फिर 30 का। तो अगर आप 20 का देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 21/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 210। और 210 में से अगर आप 15 माइनस कर देंगे तो 195 मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि 7 + 8 15 और उसमें 195 ऐड कर दीजिए तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया? 25th क्वेश्चन में कहा गया आपको इसमें मिसिंग लेटर की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा ए बी एंड देन फिर ए बी एंड फिर सी बी, फिर उसके बाद सी बी, फिर देन सी डी एंड ई डी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें 25th में ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया? 26th क्वेश्चन में कहा गया कि लेट A3, BC एंड DE2F बी 4 डिजिट नंबर विच where each letter represent a different digit number than 3. If the sum of the numbers is 15902, then what is the difference between the values of A and D? तो आप इसको जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 26 को अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि बोथ S1 एंड S2 आर सफिशिएंट। देन 28 की बात करें तो 28 में अगेन ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 29 की बात करें हम तो 29 में जो है ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है इसमें। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसमें वैसे एक चीज़ दी हुई थी 2 जनरेशंस, तो 2 जनरेशन तक ही आपको वो बनाना है। इसमें आप वो ना करिएगा कि 3 जनरेशन तक ले जाएं इसके केस को, तो वो 2 जनरेशन के केस पे रहेगा। सिंपल सा आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन रहा होगा दोस्तों। एक वाइफ एंड हस्बैंड यहाँ पर आएंगे एंड देन उनके 3 बच्चे होंगे, 2 मैरिड होंगे और एक अनमैरिड होगा। वो 2 अनमैरिड होंगे और एक मैरिड होगा, जिसमें से जो एक मैरिड होगा वो होंगे आर और एस। तो इसमें यही होगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा 29 का, यानी कि आर इज एस वाइफ। अब बात करते हैं 30th क्वेश्चन की। तो 30th क्वेश्चन में कहा गया कि इफ अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज अ संडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दोस्तों अगेन आप इसमें जो है ऑड डेज का कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 30th का आंसर जो आ रहा है वो करेक्ट, वो ऑप्शन सी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन पे 31st क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों, 31st क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है हम कराएंगे आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर अच्छे से फुल तसल्ली से आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा। अभी जो है हम आंसर की बता देते हैं आपको। देन 32 के जो होगा आपका 32nd का आंसर होगा आपका 32nd का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 33 की अगर हम बात करें तो 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन 34 की बात करें हम दोस्तों तो 34th का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देन 35th की बात करें अगर हम तो 35th में जो आंसर आएगा आपका दोस्तों, ये अगेन पैसिव के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो 35th का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट कर लीजिए और टैली करते जाइए दोस्तों, साथ साथ आप क्या आंसर लगा के आए हैं उसे टैली कर लीजिए। ये जो आंसर की बनी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तरीके से सॉल्व करके एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है 5-5 बार रीवेरीफाई करने के बाद ये आपको आंसर की हम बता रहे हैं। थोड़ा सा लेट इसीलिए हुए हम कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर की बताई जा सके। तो दोस्तों मिला लीजिए इससे आप बेफिक्र होके। तो 36th क्वेश्चन पे बताते हैं हम। 36th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगेन 36 का हो गया, तो 37 पे चलते हैं। तो दोस्तों 37 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है ना आपके नंबर एक्चुअली में यूजुअली क्या होता है, दो जो होते हैं नंबर ऑफ टूज जो होते हैं, आपको अगर 0 निकालने हैं तो आपको नंबर ऑफ टेंस देखने होते हैं, यानी कि 10 क्या होता है 2 इंटू 5। अगर 2 ज़्यादा हैं आपके तो आप 2 की वैल्यू लिख लेते हैं, अगर 5 ज़्यादा है तो 5 की। नॉर्मली 5 कम होते हैं, तो इसलिए हम जो है जिनकी कम वैल्यू होगी, यानी कि अगर आप 2 इंटू 5 लें, 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, तो m और n है अगर 2 और 5 की पावर, अगर 2 की पावर आपकी लेट सपोज 5 होती है और 5 की पावर 6 होती है, तो यानी कि 5 की पावर ज़्यादा है, तो आप कम वाले को कंसीडर करेंगे, 2 की पावर 5 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ जो है 5 टाइम्स बना पाएंगे उनकी वजह से। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो सकता है जिन्होंने जल्दी जल्दी में किया हो। इसमें नंबर ऑफ 5 जो है वो दोस्तों ज़्यादा है, नंबर ऑफ 2 कम है। नंबर ऑफ 5 ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें 12 आ रहे हैं आई थिंक, और नंबर ऑफ 2 जो आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 37 का ए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ट्रिकी था, बहुत बच्चों से गलत होगा, इसलिए मैंने बता दिया आपको दोबारा। तो 38th क्वेश्चन में क्या था, 38th क्वेश्चन में कहा गया कि लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई। तो इसको नॉर्मल सॉल्व कर लीजिएगा आप। एक्स वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड, एंड सिमिलरली इस तरह से लिखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 100 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और इस तरह से यहाँ पे 10 और यहाँ पर 1, और ये आपका आता जाएगा। तो आप टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 1 1 1। हाँ, तो ये आपका जो है दोस्तों 1 1 1 आ जाएगा, और 1 1 1 होता है 3 इंटू 37, तो ये 3 का भी मल्टीपल होगा, 37 का भी मल्टीपल होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड का भी मल्टीपल होगा। तो ये आपके आंसर गलत हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आपको प्रॉपर सॉल्व भी करा देंगे हम। 40th की बात करें तो 40th में आपका ऑप्शन नंबर ए है आंसर, 41 में है आपका ऑप्शन नंबर ए अगेन, देन 42 की अगर हम बात करें तो 42 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइज बिटवीन बी एंड 2बी। जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें लग रहा है मेरे को कि बहुत लोगों ने गलती करी होगी, उनको मैं बता दे रहा हूँ आपको। 43 का जो होगा, 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। देन 44 की अगर हम बात करें तो 44 होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। देन 45th की अगर हम बात करें तो 45th में कहा गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सो द डिफरेंस ऑफ दोज स्क्वायर्स इज 63। तो दोस्तों इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। 45th का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 63 को आप कैसे लिख सकते हैं, 63 को आप लिख सकते हैं 7 9 63, 3 इंटू 21 63, और आप लिख सकते हैं इसको 63 इंटू 163। और आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये पूछा गया ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 63 कब होगा। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू जो है 63 कब होगी, ये पूछा गया आपसे। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा जस्ट, ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी आपकी 7 रख लो, और ए प्लस बी की वैल्यू 9 रख लो। इस तरह से आपको मिल जाएगा दोस्तों 8 प्लस 1, 8 माइनस 1 और 8 प्लस 1। तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे तो इन तीनों पेयर्स पे जो है आपको ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि आपको पूछा गया कितने पेयर्स जो है पॉसिबल हैं। तो आप बता सकते हैं इजीली कि यहाँ पे 3 पेयर्स पॉसिबल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 पे चलें दोस्तों, तो 46 का आंसर जो होगा आपका यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, इसकी डायरेक्टली प्रॉपर्टी होती है, इससे आपका जो है 46 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। जो आपके जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है जिनके छोटे होंगे सबसे, उसी हिसाब से आप बता सकते हो कि उसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम चेंज होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 में क्या कहा गया, 47 में कहा गया ए डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। तो दोस्तों ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट इजीली आप लोगों ने मैनेज कर लिया होगा। इसको किस तरह से करना है, आपको बोला गया कि n जो है डिविजिबल बाई 3 है बट नॉट बाई 6 है, यानी कि उसमें 2 का मल्टीपल नहीं आ सकता। अगर 2 का मल्टीपल नहीं आ सकता तो 2n जो होगा दोस्तों, n आपका 3 से डिविजिबल है और उसमें सिर्फ एक 2 है, और आपको 4 से डिवाइड करने के लिए 2 2s की जरूरत पड़ेगी, तो 2n हट जाता है हमारे ऑप्शन से। 2n प्लस 4 की अगर हम बात करें तो अगेन 4 से तो आपका ये पूरा कट जाएगा, बट 2n की वजह से आपका फिर अगेन नहीं कट पाएगा। 3n की बात करें तो 3n में तो आपका कोई भी इवन नंबर नहीं आने वाला, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी तो हो गया आपका गलत। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी बचा, अब आप डायरेक्टली आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 में क्या कहा गया आपको, 1 लीटर जो है 1 kg के बराबर है, तो क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वे 0.1 ग्राम।
तो बस यूनिट कन्वर्जन था इसमें, और कुछ नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिंपली 1000 ग्राम जो है आपके 1 लीटर के बराबर है, और 0.1 ग्राम जो हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू 10⁻1 लीटर्स के बराबर। और लीटर को आप चेंज करना चाहें अगर क्या बोलते हैं mm, क्यूबिक mm में चेंज करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सीधा 10⁻² यानी कि 100 आंसर आ जाएगा। 49 पे चलते हैं दोस्तों। 49 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 49 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 kg आएगा दोस्तों। इसमें ध्यान रखिएगा वेसल का वेट और वाटर का वेट दोनों जोड़ के निकालना है इसमें। सिंपली ये मत करिएगा 40 - 20 20 लगा दें। तो ये था इसका आंसर। कुछ लोगों ने करा भी होगा, बट इसका सिंपली ये होना था कि आपका 10 kg इसका आंसर आना था। तो 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। 50th क्वेश्चन में जो है फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विद स्लिपरी वॉल्स। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप्स 30 सेंटीमीटर स्लाइड्स डाउन 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 29 उसके जंप होगी। लास्ट वाली जो जंप होगी उसमें वो सीधा ऊपर चढ़ जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो 51st पे चलते हैं। 51 क्वेश्चन जो है आपका अगेन आपके पैराग्राफ पे पैसेज बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चन आ गए हैं। 51 का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आपका 51 का ए आंसर होगा। देन 52 की अगर हम बात करें तो 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन 53 पे चलेंगे अगर हम तो 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देन 54 पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 54 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी कि बोथ 1 और 2। 55 को अगर हम देखें तो 55 का जो आंसर है दोस्तों 55 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। Solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and seepage networks। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देन 56 की बात करें हम तो 56 की बात करेंगे हम तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। देन 57 पे चलें अगर हम 57 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 ऐसे जो है डिफरेंट 5 लेटर्स बन सकते हैं जिस तरह से उन्होंने पूछा गया है। तो 6 ऐसे लेटर्स होंगे तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन 58 की बात करें अगर हम तो 58 में जो रेशो आएगा दोस्तों आपका 16:9 आ रहा है। आप देखिएगा इसको कैलकुलेट करके इजीली आप निकाल पाएंगे। देन 59 की बात करें तो 59 जो है आपका 59 भी अगेन आपका सी ऑप्शन है। सी और डी काफ़ी ऑप्शन रहे दोस्तों। जिन लोगों ने तुक्का मारा होगा तो उससे कुछ हुआ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कितना भी तुक्का मार लीजिए आप यूपीएससी है, आप के क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से तुक्के में तो आप नहीं निकाल पाओगे इसको। देन बात करें आप 60th क्वेश्चन की तो 60th क्वेश्चन में जो है 60th क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देन 61st पे चलें अगर हम तो 61st जो होगा आपका दोस्तों 61st क्वेश्चन में इजीली इसमें क्या है इंटीग्रल मल्टीपल्स कौन से हैं, तो जो पूरी तरह से डिवाइड करके एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हो ऑप्शन, आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन 7/4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर वालों को आपको ये पूरे मल्टीपल्स हैं तो इजीली आप निकाल पाओगे। देन 62 की बात करें तो 62 में जो आंसर आएगा आपका दोस्तों 62 का आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 1971 to 1981। देन 63 की बात करें हम तो 63 में जो होगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1.27777, तो ये जो होगा आपका 1.27 बार हो जाता है, और आपको बार हटाना हो तो आप डायरेक्ट उतने नंबर ऑफ 9 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 127/99 यानी 63 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका। उसको डिवाइड पूरा करके देखेंगे अगर आप, ये है ना आपका पूरा 1.27 बार है तो आप इसको लिखेंगे दोस्तों 127 - 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 99। आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 126/99 आ जा रहा है, ये आ जाएगा आपका 3 4 12 एंड 3 2 6 देन 3 3 9 3 3 9 और ये हो गया आपका दोस्तों 14/11। तो 14/11 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 का आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन बी। 64 की अगर हम बात करें तो 64 का आंसर होगा आपका दोस्तों अगेन 1022 ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों 64 के, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आप लोगों ने मैनेज कर लिया होगा इन क्वेश्चंस को। 65th पे चलें अगर हम तो 65th का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 34 होल 2/7%। देन 66 की अगर हम बात करें तो 66 जो होगा आपका 66 में जो है इसका रिमाइंडर आएगा आपका 66 क्वेश्चन का 1, तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, ये रेशियो पर क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन था। इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम शेयर पूछा गया था, डिफरेंस उनका डिफरेंस पूछा गया था। तो 67 का आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी 400। 68 पे अगर हम बात करें तो 68 का जो आंसर आएगा ये भी थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कहूँगा मैं, इसमें जिन्होंने n=0 देखा होगा और पहले ही वैल्यू पुट करके निकाल के सीधा आंसर ऑप्शन ए पे मार दिया होगा तो वो गलत हो गया दोस्तों। आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 10 की पावर कितनी भी कर लीजिए आप उसमें सिर्फ 0 0 ही आएंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और उन्होंने कहा है कि इनकी डिजिट्स का सम,
यानी कि ये आपकी डिजिट इसमें ऐड करोगे तो लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 1 + 1 होता है आपका 2, और 2 हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। ये तो 4 यानी होल नंबर n ये आपका सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया कि आपके कुछ स्टूडेंट ग्रुप ए के जो है एक स्टूडेंट निकाल के ग्रुप सी में डाल दें और 2 स्टूडेंट ग्रुप सी में डाल दें, तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्लास का एवरेज है सेम ही रहेगा, इट रिमेन्स द सेम, क्योंकि आपने एक क्लास में ही इंटरचेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया है। 70th क्वेश्चन को चलेंगे अगर हम, 70th क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16 ऐसे पॉसिबल वैल्यूज होंगे। कैसे दोस्तों? आपके टोटल 5 डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट्स दिए गए हैं, तो 5 में से आपको मिनिमम 3 चुनने हैं, 5C3 देन 5C4, आप 4 भी चुन सकते हैं एंड 5 भी चुन सकते हैं, 5C5। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 + 5 + 1 यानी कि 16 आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो कोई भी ऐसा डिनोमिनेशन नहीं है जिसमें जो सम फॉर्म हो रहा है वो रिपीटेड हो, वो सम सारे डिफरेंट फॉर्म होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 71st पे। 71st क्वेश्चन अगेन ये आपका जो है पैसेज पे आ गया, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 72 पे चलेंगे अगर हम तो 72 का आंसर आ रहा है दोस्तों सी, एंड 73 पे अगर हम देखेंगे तो 73rd जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देन 74 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों 74th क्वेश्चन जो है आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 यानी कि ओनली 2। देन 75th पे बात करें हम, 75th क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1 ओनली, यानी कि केवल 1। देन अगर हम बात करें दोस्तों 76th क्वेश्चन की, अब 76th क्वेश्चन में क्या कहा गया? 76th क्वेश्चन भी आपका जो है इंग्लिश पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया बेसिकली। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 ओनली करेक्ट होगा। 77 पे अगर हम चलें तो दोस्तों 77 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल द ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है उनको मिल जाएगा उस चीज़ से, टोटल जो आपको इफेक्टिव प्राइस है उसको सब पे सेम पड़ेगा। तो देन अब चलते हैं दोस्तों 78 क्वेश्चन पे। 78 क्वेश्चन में जो है आपका 78 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 246। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79th क्वेश्चन, 79th क्वेश्चन जो है आपका इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NPJM। देन लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 80th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3 की पावर -4। 1/3 की पावर -4 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 की पावर 4। तो ये दोस्तों 3 की पावर 4 जो है इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है, यानी कि बड़ी नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। तो इसी के साथ दोस्तों सारे के सारे हमने आपको आंसर्स बता दिए हैं। ये आंसर्स बहुत ज़्यादा तसल्ली से और बहुत ज़्यादा केयर के साथ जो है इनकी आंसर की बनाई गई है दोस्तों। अगर फिर भी आपको किसी में डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको रीचेक करेंगे उस क्वेश्चन को दोबारा से और आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन देंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सबका पेपर अच्छा गया होगा। प्लीज़ शेयर योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट तो सबसे पहले जाके आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपका ये रेड कलर का जो है बटन दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हमारे आने वाली सारी वीडियोस के। अभी हम डिटेल सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे दोस्तों, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स दोस्तों।